वेलकम टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। इस YouTube चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जॉस और एनवीडिया के साथ मिलती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। अगर आप चाहते हैं इस चैनल की वीडियो सबसे पहले पाना तो नोटिफिकेशन बेल को सेट करिए ऑल पर। हैप्पी एक्सेसिबिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम सर्वजीत है और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सेसिबल टेक सेंटर में। तो अगेन हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वे लुकअप के बारे में। ओके, वे लुकअप बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। ओके, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक। ओके, तो वी लुकअप क्या होता है कि वी लुकअप एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को सर्च करते हैं। जैसे आप जब इंटरनेट पे ब्राउज़ करते हैं तो जो भी आपको सर्च करना होता है आपने वो टाइप किया और फिर उससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट होता है वो सर्च होके आ जाता है। इसी तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी लुकअप के थ्रू, मान लो बहुत ह्यूज डेटा है हमारे पास, बहुत सारा डेटा है, उस डेटा में से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अगर सर्च करना है तो हम वी लुकअप के थ्रू सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास एक बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा है। ओके, उसमें स्टूडेंट्स के हर एक स्टूडेंट का एक अपना एक रिकॉर्ड है, उसकी मार्कशीट, उसके मार्क्स या उसका डिवीज़न, इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। अब बहुत सारा डेटा है। अब हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा सेटअप बनाएं डेटा का जिससे कि हम केवल स्टूडेंट का नाम टाइप करें और उस स्टूडेंट से रिलेटेड सारा रिकॉर्ड एक जगह पे आ जाए, या फिर उस स्टूडेंट की आईडी टाइप करें और सारा कुछ उससे रिलेटेड जितने भी डेटा है वो एक जगह पे आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हम वी लुकअप के थ्रू बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो मेरा लैपटॉप ऑन है और एक माइक्रोसॉफ्ट की फाइल है जिसमें मैंने डेटा पहले से मेंटेन किया है, वो भी ओपन है। ओके, ये एक्सेसिबल टेक सेंटर के नाम से फाइल है। इसमें मैंने पहले से कुछ डेटा मेंटेन कर लिया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला कॉलम है नेम का, सेकंड कॉलम है प्रोफेशन, नेक्स्ट कॉलम है हॉबीज का, और लास्ट कॉलम है ये रीजन का। ओके, D1 में तो जो नेम है, नेम के नीचे बहुत सारे नेम है, कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। डाउन एरो प्रेस करूंगा। सुरेश, रमेश, करण, रुचिका, ज्योति, इतने हमारे पास नेम है। और इसके राइट साइड में हर एक इंडिविजुअल की हॉबी क्या है और उसका प्रोफेशन क्या है, किस रीजन से बिलोंग करता है, ये इसमें दिया है डेटा में। ओके, तो वी लुकअप आप मास्टर डेटा किसी भी शीट में हो और अगर हम चाहें तो किसी अलग शीट में भी हम डेटा को सर्च कर सकते हैं, लेकिन अभी हम एग्जिस्टिंग शीट में ही करके देखेंगे। ओके, तो इसी शीट में मैंने राइट साइड में डी कॉलम तक तो हमारा डेटा है, तो E1 कॉलम ब्लैंक, F कॉलम भी ब्लैंक है। G1 में मैंने ये जो डेटा है इसकी मैंने कॉलम हेडिंग दे दिया है। आप चाहें तो ना भी दें, देने से क्या होगा कि थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा। ओके, इसलिए मैंने कॉलम हेडिंग यहाँ पे टाइप कर दिया है। G1 में नेम, प्रोफेशन H1 में, हॉबीज I1 में, रीजन G1 में। अब नेम के नीचे हम जिस भी इंडिविजुअल का नेम टाइप करेंगे
उसका प्रोफेशन, हॉबी और रीजन अपने आप यहाँ पे आ जाएगा वी लुकअप जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो नेम के नीचे मैं नेम टाइप करता हूँ। मान लो मैं टाइप कर देता हूँ रमेश। रमेश है हमारे डेटा में, रमेश। एंटर करता हूँ, रमेश आया। अब मैं यहाँ पे राइट एरो प्रेस करूंगा, टैब भी प्रेस कर सकते हैं आप। देखिए आ गया इसका एथलीट। रमेश का प्रोफेशन है एथलीट, स्विमिंग उसकी हॉबी है। देखो हॉबीज के नीचे स्विमिंग और रीजन वेस्ट, वेस्ट रीजन से वो रमेश बिलोंग करता है। तो देखा आपने, ये कमाल है वे लुकअप का। केवल नाम टाइप किया और उसके जितना भी उसका डेटा था वो आ गया। कैसे हुआ देखिए, एथलीट प्रोफेशन है। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला अप्लाई है। अब फॉर्मूला हम देख लेते हैं कैसे है। मैं F2 प्रेस करूंगा फॉर्मूला को रीड करने के लिए, F2 edit, और एक बार होम प्रेस करूंगा जिससे कि स्टार्टिंग में कर्सर आ जाए। home, V equals, इक्वल साइन, देखिए आप ध्यान से सुनिए कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। इक्वल साइन, फिर आगे V, V Victor, L, L O, O, K, डबल O K U, P, U P, वी लुकअप। वी लुकअप में यानी वी का मतलब होता है वर्टिकल, वर्टिकली डेटा को हम सर्च कर रहे हैं। जनरली हम एक्सेल में वर्टिकली हम डेटा को मेंटेन करते हैं। ओके, इसमें और भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी हम डेटा को सर्च कर सकते हैं। फिर उसे बोलेंगे एच लुकअप। तो यहाँ वी की जगह पे एच आपको डालना पड़ेगा जब हम हॉरिजॉन्टली डेटा को सर्च करेंगे। जनरली हम वर्टिकली ही एक्सेल में डेटा मेंटेन करते हैं। ओके, तो वी U, लुकअप, uniform, L डबल O K U P, T, लुकअप हो गया। अब लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट करना है। left parent, ओके, लेफ्ट पैरेंट शिफ्ट प्लस 9 से ये लेफ्ट पैरेंट आएगा। अगेन राइट ओवर प्रेस करूंगा मैं, G2, G2 ये लुकअप वैल्यू है। जहां पे हम लुकअप वैल्यू वो वाला सेल होता है जहां पे नेम टाइप करते हैं, यानी जिसके थ्रू हम डेटा को सर्च कराना चाहते हैं। अगर आईडी है तो लुकअप वैल्यू में हम आईडी डालेंगे। अगर नेम के थ्रू हम डेटा को सर्च कर रहे हैं तो नेम होगा। ओके, अभी मेरे केस में अभी जो हम कर रहे हैं इसमें नेम के थ्रू हम डेटा को सर्च कर रहे हैं। ओके, तो लुकअप वैल्यू G, left P, left parent, G2, G2, G1 में तो हमने हमारी कॉलम हेडिंग है नेम की, तो G2 में हम नेम टाइप कर रहे हैं। ये हो गई लुकअप वैल्यू। ओके, यहाँ पर आप डायरेक्टली आप रमेश भी टाइप कर सकते हैं फॉर्मूला में। आप फॉर्मूला में रमेश टाइप करिए, बाकी का पूरा फॉर्मूला लगा दीजिए, वो डिटेल आ जाएगी, लेकिन वो आपको कोड में टाइप करना होगा रमेश। लेफ्ट पैरेंथेसिस के बाद डबल कोड स्टार्ट रमेश डबल कोड क्लोज, ऐसे करना होगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये कांस्टेंट बन जाएगा। ओके, तो फिर आप कोई और नाम नहीं टाइप कर सकते। आप फिर जाके फॉर्मूला में आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे सेल एड्रेस देने का फ़ायदा ये होता है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया एक्सेल में, कि वो हम एक डायनेमिक बन जाता है वो। हेलो, हम रमेश को हटा के कोई और भी नेम टाइप करेंगे तो उसका डिटेल आ जाएगा। बस केवल हमें नेम टाइप करना होगा G2 में। ओके, ये होता है फ़ायदा सेल एड्रेस देने का। तो G2 लुकअप वैल्यू G, T, U, K, U, P, left parent, है ना, इक्वल साइन वी लुकअप लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट शिफ्ट प्लस 9 से, और लुकअप वैल्यू देना है। मैंने दिया, मेरे केस में लुकअप वैल्यू है G2। G2, ओके, आगे राइट ओवर प्रेस करूंगा, comma, कॉमा। अब इसके बाद टेबल रेंज देनी है। जो हमारा डेटा है यहाँ पे जिस सेल से जिस सेल तक डेटा है, माउस यूज़र क्या करेंगे कि यहीं से वो वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे
कर लेंगे, यहाँ पे डेटा आ जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली अपने डेटा को देख लेंगे कहाँ से कहाँ तक है। यानी हमारा डेटा अभी है A1 से स्टार्ट है और D6 तक है। ओके, तो हम यहाँ पे हम टाइप कर देंगे अपना जो टेबल रेंज है, इसको बोलते हैं टेबल एरे। टेबल एरे यहाँ पे हम देते हैं। टेबल एरे यानी डेटा कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक ख़त्म है, कहाँ पे डेटा एंड हो रहा है, यानी स्टार्टिंग सेल रेंज और एंडिंग सेल रेंज यहाँ पे टाइप करना होता है टेबल एरे में। तो यहाँ पे क्या है, G2 लुकअप वैल्यू हो गई, कॉमा डॉलर A $1, डॉलर A $1। डॉलर लगाने से क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। ओके, फ्रीज हो जाता है कॉलम या सेल। ये मैंने इस पे भी मेरी वीडियो है डिटेल में, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। $1 कॉलन साइन डॉलर D $6। ये हो गया टेबल एरे। अगेन कॉमा, अब यहाँ पे देना है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमारे डेटा में पहला कॉलम तो नेम का हो गया। ओके, यहाँ पे आपको काउंट के हिसाब से, आप मान लो नेम बाय नेम तो हम डेटा को सर्च करा रहे हैं, तो नेम तो यहाँ पे आएगा नहीं। दूसरा कॉलम हमें क्या सर्च कराना है, प्रोफेशन, यानी रमेश टाइप करें तो रमेश का प्रोफेशन आ जाए। तो प्रोफेशन कॉलम कौन सा है, प्रोफेशन का कॉलम नंबर है 2। तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा 2। आपको 2 टाइप करना है, 2 देखिए, कॉमा के बाद 2 मैंने टाइप किया, अगेन कॉमा, इसके बाद हमें देना होता है मैच कराना होता है। इसके बाद वैल्यू देनी है ट्रू या फॉल्स। इसके बाद यानी कि आपको कैसा चाहिए, अगर आप यहाँ पे 1 टाइप करेंगे तो वो हो जाएगा अप्रॉक्स मैच, यानी कि रमेश की जगह कुछ और टाइप कर देंगे तो हो सकता आ जाए। वो आप खुद करके देख लेना। मुझे चाहिए एकदम एग्जैक्ट मैच, यानी रमेश टाइप करूं तब आ जाए डेटा। तो इसके लिए होता है 0, कॉमा के बाद 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। ओके, आप यहाँ पे ट्रू या फॉल्स भी टाइप कर सकते हैं। 0 की जगह फॉल्स आप टाइप कर देंगे तब भी ले लेगा, लेकिन नंबर आप टाइप करिए, ज़्यादा बेहतर है। ओके, तो मैंने 0 टाइप किया और राइट पैरेंथेसिस से क्लोज करना है, क्लोज और एंटर। ओके, ये एथलीट आ गया है, प्रोफेशन एथलीट। इसी तरीके से हॉबीज स्विमिंग है, यहाँ भी वैसी फॉर्मूला अप्लाई है। मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। F2 किया और होम, जिससे कर्सर स्टार्टिंग में आ जाए, इक्वल साइन वी लुकअप लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट। अब देंगे लुकअप वैल्यू G2 कॉमा डॉलर A $1, ये टेबल एरे है, कॉलन साइन डॉलर D $6, अगेन कॉमा, अब कॉलम इंडेक्स नंबर 3। क्यों, क्योंकि हॉबीज का कॉलम नंबर है 3। ओके, तो यहाँ पे 3 आएगा, अगेन कॉमा, और यहाँ पे क्या मैच कराना है, एग्जैक्ट मैच कराना है तो एग्जैक्ट के लिए 0 और राइट पैरेंथेसिस क्लोज Shift+0 से। ओके, और आप टैप भी कर सकते हैं। देखिए मैंने टैप किया, वेस्ट ये रीजन है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। F2 प्रेस करूंगा जल्दी से, होम प्रेस किया, कर्सर स्टार्टिंग में आ जाए, इक्वल साइन वी लुकअप लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट, यहाँ ये G2 हो गया, लुकअप वैल्यू कॉमा, फिर इसके बाद टेबल एरे
$1 ओके, colon कोलन साइन, $D $6 ये हो गया टेबल एरे। अगेन फिर कॉमा, comma अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, तो जो रीजन है वो उसका कॉलम नंबर है 4, तो यहाँ पे 4 टाइप करेंगे, 4 कॉमा comma और 0 0 राइट पैरेंथेसिस क्लोज right parent blank और एंटर या फिर टैप कर दीजिए। enter number and select west as formula J2 ओके, ये हो गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो swimming F blank F2 रमेश आया, Ramesh G2 तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन इसको हम और देखते हैं। अब मैं नीचे जाऊंगा, blank G3 रमेश, यहाँ पर मान लो मैं कोई और नाम टाइप कर देता हूँ, राज टाइप कर देता हूँ, R A J राज, और एंटर। enter blank G4 अब देखते हैं, राज, Raj G3 राज पे कर्सर रखा और राइट एरो प्रेस करूंगा। number and slash A as formula H3 contains errors press alt plus shift plus F10 to interact ये नॉट एन ए आ रहा है, नंबर साइन फिर एन ए, नॉट अवेलेबल। number and slash A as formula I3 contains errors देखिए। press alt plus shift plus F10 to interact number and Raj G3 जबकि फॉर्मूला सही है, मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। number and slash A as formula H3 contains errors press alt plus shift plus F10 to interact F2 प्रेस करता हूँ, F2 edit home V equals इक्वल साइन, V L O O K U P वी लुकअप, left parent लेफ्ट पैरेंट, अब लुकअप वैल्यू देनी है G3 G3 क्योंकि नीचे आए हम। comma dollar अब यहाँ टेबल एरे, A $1 colon D $6 ओके, कॉमा, comma कॉलम इंडेक्स नंबर, प्रोफेशन का है तो 2 2 कॉमा, comma अब एग्जैक्ट मैच कराना है तो 0। 0 right parent देखिए blank फॉर्मूला एकदम सही है, लेकिन फिर भी Raj G3 यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ रहा है। क्यों? क्योंकि राज हमारे डेटा में नहीं है। देख लेते हैं, मैं first cell name A1 देखिए नेम के नीचे मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा, Suresh A2 सुरेश, Ramesh A3 रमेश, Karen A4 करण, Ruchika A5 रुचिका, Jyoti A6 ज्योति, blank A7 ओके। राज यहाँ पे नहीं है, इसलिए इस तरीके से वो first cell name A1 दिखा रहा है, blank F1 name G1 ओके। Ramesh Raj G3 राज, तो अगर मान लो डेटा में नेम नहीं है तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसा आ जाए जो थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली हो। अब यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इसको हम और यूज़र फ्रेंडली बनाएंगे। नीचे मैं नीचे देखता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको बना के। blank G4 यहाँ पर टाइप करता हूँ मैं G4 में, Raj G3 blank G4 यहाँ पे मैंने यहाँ पर मान लो मैं राज टाइप कर देता हूँ, R A J राज टाइप किया और टैब प्रेस करूँगा। record not found as formula H4 देखिए यहाँ पे आ गया रिकॉर्ड नॉट फाउंड, तीनों में। ये प्रोफेशन का रिकॉर्ड नॉट फाउंड, record not found as formula I4 हॉबीज का भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड, record not found as formula J4 रीजन में भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड, blank K4 है ना। तो देखा आपने, record Raj G4 इस तरीके से आप वी लुकअप को और यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। ये कैसे हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। record not found as Raj G record not found as formula H4 इसमें क्या है, वी लुकअप तो यूज किया है, वी लुकअप तो है फंक्शन, एक हमने और फंक्शन यूज किया है इसमें एक्सेल का, इफ एरर फंक्शन को यूज किया है। अगर एरर आ जाए, अगर लुकअप वैल्यू वाले सेल में कुछ ऐसा टाइप हो गया है जो डेटा में नहीं है, यानी कि वो हमारे लिए एरर होगा। तो अगर एरर आ जाए तो यहाँ पर आ जाए रिकॉर्ड नॉट फाउंड। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, डेटा नॉट अवेलेबल, जो भी आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग आप टाइप करेंगे। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। देखते हैं कैसे, फॉर्मूला देख लेते हैं। Raj G4 record not found as formula H4 यहाँ पे मैं F2 प्रेस करूंगा F2 edit और होम प्रेस करूंगा। home कर्सर स्टार्टिंग में आ गया है, I equals इक्वल साइन, I F इफ E R R O R एरर
Romeo. Left parent. लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट, शिफ्ट प्लस 9 से अगेन राइट एरो प्रेस करूंगा, V. L. O. O. K. U. P. वी लुकअप, Papa. Left parent. अगेन लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट, जो पहला लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट हुआ था वो इफ एरर का था, अब ये जो स्टार्ट हो रहा है ये वी लुकअप का है। ओके, ये आप ध्यान रखना। अगेन अब लुकअप वैल्यू देनी है G4. G4। ओके, नीचे क्योंकि हम G4 में हम चौथी रो में हम आ चुके हैं। अगेन कॉमा, Comma. अब टेबल एरे देना है, A1 से D6 की रेंज देनी है यहाँ पे। Dollar. A. $1. ओके, कॉलम साइन, Colon. Dollar. D. $6. $D $6, कॉमा, Comma. कॉलम इंडेक्स नंबर 2. 2, प्रोफेशन हमें देखना है, अगेन कॉमा। Comma. अब जो मैच कराना है, हमें एग्जैक्ट मैच कराना है, उसके लिए 0 0. 0, राइट पैरेंथेसिस क्लोज, Right parent. ये वी लुकअप का राइट पैरेंथेसिस क्लोज हुआ है। आगे देखते हैं, Comma. कॉमा। देखिए पहले क्या हुआ था, यहीं पे वी लुकअप खत्म हो गया था, अब इफ एरर फंक्शन का शुरू हो रहा है। वी लुकअप का राइट पैरेंथेसिस क्लोज और कॉमा, अगेन अब कोड में यहाँ पे लिख दिया है, Quote. डबल कोड ओपन, R. E. C. O. R. D. रिकॉर्ड Space. स्पेस N. O. T. नॉट Space. स्पेस F. O. U. N. D. फाउंड Delta. और डबल कोड Quote. क्लोज, और इफ एरर का राइट पैरेंथेसिस Right parent. क्लोज। ओके, और यहाँ पे Enter एंटर। athlete as formula 8. Record not found as formula H4. ओके, वो नीचे चला गया था। Raj. Record not found as formula H4. इस तरीके से आ जाएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। मान लो राज की जगह यहाँ पे Raj. G4. हम कुछ और नाम टाइप करते हैं, यहाँ पे नाम टाइप कर देते हैं करण, K. A. R. A. N. करण, और टैब प्रेस करता हूँ। Doctor as formula H4. देखिए डॉक्टर आ गया है, क्योंकि आगे और एक बार राइट एरो प्रेस करूंगा मैं। Reading as formula I4. रीडिंग इसकी हॉबी है, North as formula J4. नॉर्थ से ये बिलोंग करता है। देख लेते हैं करण है क्या हमारे डेटा में। First cell name A1. मैं डेटा में आ गया हूँ, नेम के नीचे डाउन एरो प्रेस करूंगा, Suresh A2. सुरेश, Ramesh A3. रमेश, Karen A4. करण, तीसरे नंबर पर करण है, और राइट एरो प्रेस करूंगा, देखते हैं डॉक्टर सही है क्या। Doctor D4. डॉक्टर इसका प्रोफेशन है, Reading C4. रीडिंग इसकी हॉबी है, North D4. नॉर्थ से बिलोंग करते हैं। Lang E4. तो देखा आपने, First cell name A. Lang E. Lang name G1. Ramesh. Raj. Karen G4. करण, Doctor as formula H4. डॉक्टर, है ना। इस तरीके से आप इफ एरर का यूज कर सकते हैं। इफ एरर और वी लुकअप फंक्शन को इस तरीके से यूज करके, यानी वी लुकअप के साथ इफ एरर फंक्शन को यूज करके आप और भी यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं डेटा को अपने। ओके, तो ये बात हुई मिस्टेक की। अब हम कुछ ऐसा करते हैं कि मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल लगभग खत्म हो जाए। Karen. Lang F4. Karen G4. कारण अब इसके बाद क्या है, करण के नीचे वाली रो, पांचवी रो में मैंने क्या किया है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दिया है, और उसमें मैंने सारे नेम को इनपुट किया है ड्रॉप डाउन लिस्ट में। Ramesh has dropped down. Lang G5. देखिए ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अब यहाँ पर आप कोई एक्स्ट्रा नाम टाइप ही नहीं कर सकते। देखिए रमेश है, अब देखिए राइट एरो प्रेस करता हूँ, टैब भी आप प्रेस कर सकते हैं। Athlete has formula H5. एथलीट इसका प्रोफेशन, Swimming has formula I5. स्विमिंग हॉबी, West has formula J5. वेस्ट रीजन से बिलोंग करता है। ओके, Swimming. Athlete. Ramesh has dropped down. Lang G5. G5 में अब ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करना है, इस पे मेरी डिटेल वीडियो बनी है, आप जाके उसको देख सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट में Lang G6. Ramesh has dropped down. Lang मान लो G5. मुझे Press रमेश Alt नहीं plus down चाहिए, arrow to view the message. Press enter to return to normal cell navigation. मान लो मुझे रमेश नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ऑल्ट प्लस डाउन एरो करिए, सारी लिस्ट आ जाएगी। Not selected. Ramesh 2 of 5. Suresh. सुरेश पहला है, मान लो सुरेश कर देता हूँ मैं। Enter. Suresh has dropped down. Lang G5. Enter Suresh किया। has dropped down. Lang देखते हैं। G5. Press Alt plus down. राइट एरो प्रेस करूंगा, Lecturer has formula H5. लेक्चरर इसका प्रोफेशन है, Play chess has formula I5.
चेस खेलना है इसकी हॉबी है, प्ले चेस। South as formula J5. साउथ रीजन से ये बिलोंग करते हैं, Land K5. South as formula. Play lecturer as Zurich as drop down. Land G5. है ना। और भी देख लेते हैं, ऑल्ट प्लस डाउन एरो करूंगा। Not selected. Zurich Ramish. Karen. Ruchika. Jyoti. मान लो मैं ज्योति ले लेता हूँ, ज्योति पे कर्सर रखे और एंटर प्रेस किया। Enter. Jyoti has dropped down. Land G5. Jyoti has dropped down. Land G5. Press Alt Tab plus press down arrow. करूंगा। Journalist has formula H5. जर्नलिस्ट, ये इनका प्रोफेशन है, जर्नलिस्ट हैं। Writing has formula I5. राइटिंग इनकी हॉबी है। North has formula J5. नॉर्थ रीजन से ये बिलोंग करती हैं, Land K5. है ना। तो इस तरीके से आप मतलब इस तरीके से आप वे लुकअप को यूज़ करके, उसके साथ और भी चीज़ें यूज़ करके आप अपने डेटा को बहुत यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं। ओके, मान लो North has formula. Journalist has formula. Jyoti has dropped down. Land G5. अब यहाँ जब ड्रॉप डाउन हमने बना दिया तो यहाँ पे इफ एरर की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? मान लो यहाँ पे मैं राज टाइप करता हूँ, R A J. राज टाइप करके एंटर प्रेस करता हूँ। Enter. Land. Microsoft Excel dialog. This value doesn't match the data validation restrictions defined for this cell. Retry button to activate. Press spacebar. Alt plus R. देखा आपने? तो यहाँ पर नहीं हो सकता, कुछ अलग नाम टाइप हो ही नहीं सकता। यहाँ पर रिट्राई आ रहा है, रिट्राई करेंगे तो दोबारा ये एरर आ जाएगा। Cancel button to Cancel. activate. Help button to act. Retry button. Cancel button to act. ओके, बस दो ही आ रहा है। कैंसिल करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। देखिए कैंसिल करता हूँ मैं। Space. Jyoti has dropped down. Land G5. वही Jyoti has dropped down. Land G5. ज्योति है, अगर रिट्राई करते तो अगेन वही एरर आ जाता। तो यहाँ पर लगभग मिस्टेक्स होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देने से। बेहतर तरीका यही होता है। इससे क्या होगा कि कोई और यूज़ करेगा तो उसके लिए भी ये अच्छा रहेगा, उसको वहीं पे चीज़ें मिल जा रही हैं, उसको जाके वहाँ पे डेटा में देखना नहीं पड़ेगा, नाम क्या नाम है, स्पेलिंग देखेगा, तब टाइप करेगा। तो बेहतर यही है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो भी है आप अगर आईडी से आप डेटा को लुकअप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आईडीज़ को ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप डाल दीजिए। बाय नेम आप डेटा को सर्च कराना चाहते हैं तो आप नेम डाल दीजिए। कुछ भी आप करना चाहते तो उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाल दीजिए, मिस्टेक्स होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप वे लुकअप को यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला यहाँ भी वही सेम है, देखिए। ज्योति, मैं F2 करता हूँ, F2 edit. मैं आपको दिखा देता हूँ फार्मूला। होम किया, Home. L V equals इक्वल साइन, V L O O K U P. वे लुकअप, Papa left parent. लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट, शिफ्ट +9 से आप लुकअप वैल्यू देनी है G5. G5, जहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बनाया है, कॉमा, Comma. टेबल एरे, $A $1. कॉलन साइन, Colon. $D$6. कॉमा, Comma. कॉलम इंडेक्स नंबर, प्रोफेशन है तो 2 2. क्योंकि प्रोफेशन का कॉलम नंबर है 2, Comma. कॉमा, 0. 0 एग्जैक्ट मैच कराना है, और राइट पैरेंथेसिस Right parent. क्लोज, Land. कुछ भी नहीं है, और Enter. Land H6. एंटर। Journalist has formula H5. ओके, इस तरीके से आप वे लुकअप के थ्रू डेटा को सर्च कर सकते हैं। ओके, तो आप देखिए, उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो आप कमेंट में अपने फीडबैक डाल सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो थैंक यू सो मच।